हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो ऐसा दिन है कि आज की शुरुआत तो बनती है MKJ स्टॉक टॉक्स पे। पूछिए क्यों? हाहाकार साहब, हाहाकार। किसमें? सोचिए, मैं बोलूँगा नहीं, आपको बताना। आज एक ऐसा शेयर जो लगातार भाग रहा था और सभी टीवी चैनल्स वाले कह रहे थे कि बस अब तो ये और आगे भागेगा और आगे भागेगा। सुबह ही सब इसको लॉन्ग करने का संदेशा भिजवा रहे थे चारों तरफ, और आज वो गिरा तो ऐसा गिरा, नीचे का ठोर ही नहीं मिला। बताइए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ? वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। आप में से बहुत लोग पहचान गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। आइए मैं इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही पहचाना। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। आइए पहले कुछ इसके खास बातें टाटा मोटर्स की देखते हैं। टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,05,000 से ज़्यादा है। आज इस स्टॉक के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। आज इसने 10% का नीचे का लोअर सर्किट टच किया। खास हवा सुबह न्यूज़ आई थी कि भी एक तो वो चिप नहीं मिल रहे, सेमीकंडक्टर चिप, जिसके चलते आने वाले वक्त में कंपनी की प्रोडक्शन आधी रह सकती है। जो आने वाला क्वार्टर है उसके अलावा कैश फ्लोज नेगेटिव हो सकते हैं। इस तरह की खबरें थी जिसके चलते गाइडलाइंस आई थी, जिसके चलते बाज़ार में इसमें भयानक गिरावट देखने को मिली। मैं कहूँगा ऑपरेटर को मौका मिल गया, सब लोग लॉन्ग थे, उसने सबके कपड़े एक ही बार में फाड़ डाले, सबके स्टॉप लॉस, सबका सब कुछ ट्रिगर हो गया। तो अभी तो ये कंपनी आपको पता होगा लॉस में चल रही है, इसका थोड़ा सा दिक्कत वाला फेस चल रहा है। पर इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस का कितना अट्रैक्टिव है, 1.86। और आज इसमें ट्रेड पता है कितने शेयर्स का हुआ है? 16.5 करोड़ के आसपास शेयर्स का ट्रेड हुआ है, जिसमें लगभग 16% डिलीवरेबल बेसिस पे थे। देखिए आज का कहानी देखिए कि आज स्टॉक ने भाई साहब हद कर दी थी। आज ऐसी गिरावट दिखाई जिसकी कोई हद नहीं। अब बात करते हैं 1 साल की। तो मैंने बताई थी आपको, आज नीचे में 10% पे फ्रीज हुआ था। खैर ऊपर रिकवर होकर लगभग 316 पे क्लोज हुआ। 310 तक का लेवल इसने आज काट दिया था। 8.44, 8.5% गिर के अल्टीमेटली बंद हुआ है। अगर आप इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने लो बनाया 100 का, हाई बनाया 360 का, और एक बहुत ज़बरदस्त 190 की रिटर्न दी। और आप देखेंगे पिछले लगभग जनवरी से 6 महीने से एक रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे जनवरी से पहले बहुत तेज़ भागा था, फिर एक ही रेंज में बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। और आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है इस गिरावट के बाद जब थोड़ा माहौल सुधरेगा, चीज़ें सुधरेंगी, फिर एक बारी को लंबी जंप लेगा, फिर ऊपर के लेवल पर 400 की रेंज में ये सेटल हो जाएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स के साथ होता है। अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल बकवास है, 30% का लॉस। इसने 5 साल में 600 का हाई बनाया हुआ है, लो 63 रुपये का, और इस वक्त इसके कपड़े फटे हुए हैं, 316 के आसपास अवेलेबल है। यानी 5 साल पहले जिसने भी इसको लिया है वो दहाड़े मार के रो रहा है। आइए अब बात करते हैं इसके लाइफ टाइम परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जनवरी 2020 से यानी लगभग पिछले 21 साल का डाटा है। अगर आप 21 साल के डाटा में देखेंगे तो ये हाईली वोलेटाइल शेयर है, पर जब चढ़ता है तो एक बार काफ़ी लंबी जंप लेता है। तो जैसे इस बार काफ़ी गिरा, उसके बाद चढ़ा है, तो ये पिछला पीक तो काटेगा ही 605 का। ये तो आप लिख के रख लीजिए, काटेगा ही। अब आपको देखना है कि आपके लिए मौका है या धोखा है। अच्छे शेयर जब चढ़ रहे होते हैं तो हमारा मन करता है ले लें। जब गिरते हैं तो हम बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, हमारे अंदर का डर बाहर आ जाता है, और यही डर ऑपरेटर को हमें फंसाने के लिए काम में लाना पड़ता है। तो आइए अब इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात देखें। कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों खराब है, कंपनी के शेयर लगातार क्यों गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी की जो टॉप लाइन है वो 2019 के बाद लगातार गिरती जा रही है, रेवेन्यू गिर रहे हैं। हालांकि 2021 में संभले थे, और बॉटम लाइन तो 2018 से लगातार गिरती रह रही है, और पिछले 3 साल से कंपनी लगातार लॉसेस में। ऐसा टाटा मोटर्स के साथ पहले बार नहीं हुआ है।
पहले भी कई बार हुआ, इस बार तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही थी, काफ़ी रिकवरी थी, लग रहा था इस सेशन में ये प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन अभी भी चिंताओं के विषय बने हुए हैं। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। टाटास के पास यानी प्रोमोटर्स के पास लगभग 46% शेयर्स हैं और 28% रिटेल और हाई नेट इन्वेस्टर्स के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास भी लगभग 14% की खरीदारी है। म्यूचुअल फंड के पास 5.5% और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 6.5% शेयर हैं। अब अगर आप टोटल प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लगभग 4% से ज़्यादा पिछले 2 क्वार्टर्स में बढ़ाया, यानी प्रोमोटर्स जब अपना माल खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक को लेके बुलिश हैं। और म्यूचुअल फंड भी देखेंगे लगातार गिरा रहा था, पर लेकिन मार्च क्वार्टर में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, पर एफआईज लगातार इसमें अपने माल को घटाते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे एफआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। अब 1 वीक का आप चार्ट देखिए, जो आज की गिरावट, ये वीकली चार्ट अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, पिछले 5 6 ले लीजिए, 7 भी कह सकते हैं, पिछले 7 हफ्तों में स्टॉक्स ने जो तरक्की की थी उसको आज सारा साफ कर दिया, यानी पौने 2 हफ्ते की रिकवरी को एक दिन में साफ कर डाला है। आप अगर देखेंगे इसका एमएससीडी चार्ट, बेरिश क्रॉसओवर लगातार कम हो रहा था, लग रहा था बुलिश क्रॉसओवर बनेगा, पर आज बेरिश क्रॉसओवर में खासी तेजी आई और आरएसआई वीकली वाला भी 57 के लेवल पे आ गया है, जो कि अपने आप में और खासा गिरा है, चिंता का विषय है। डेली चार्ट पे देखेंगे आज की कैंडल थोड़ी है, कैंडल बहुत ही लंबी है, इतनी लंबी कहनी पड़ेगी, पिछली कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 कैंडलों को आज की कैंडल ने एक ही बार में लपेट के ख़त्म कर डाला। जब इतनी भारी गिरावट आती है तो आप समझ सकते हैं आज, मतलब आज का बोलिंजर बैंड के ऊपर में भी चला गया था और नीचे में भी, सारी तरफ से बोलिंजर बैंड को फाड़ डाला है। तो बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते अगर आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पे आज जो बेरिश क्रॉसओवर है बहुत तेज़ी से बढ़ गया और आरएसआई धड़ाम से गिर के 37 के लेवल पे आ गया। अभी शेयर में गिरावट कुछ दिन और देखने को मिल सकती है, पर यह आपको जल्द ही मौका देगा, फिर से ऊपर की तरफ भागेगा। उस दौरान आपको तय करना है ये आपके लिए मौका है या धोखा है, उसके हिसाब से आपने निर्णय लेना है। मुझे तो ये मौका लगा, मैंने आज भी टाटा मोटर्स में कई नई पोजीशनें बनाई हैं और आने वाले वक्त में अगर ये ठंडा 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 कूल रहा तो मैं नई पोजीशनें इसमें लगातार बनाता रहूँगा। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेके, फटाक से कमेंट में लिखिए और अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, कल 2 बढ़िया आईपीओ खुल रहे हैं, उसके बारे में आप चाहेंगे मैं कल चर्चा करूं तो फटाफट आप कमेंट में लिखिए, दोनों आईपीओ में से किसको आप बेहतर समझते हैं और किसकी आप चाहते हैं मैं चर्चा करूं, एक की करूं, 2 की करूं या दोनों की करूं, जरा डिटेल में कमेंट में बताइएगा। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज हमारे शेयर बाजार में बहुत भयंकर कांड हुआ। कांड ये हुआ कि शेयर बाजार में निफ्टी 50 का जो लाइफ टाइम हाई है 15,915 है और आज उसने 15,914 का लेवल टच किया और उसके बाद आप देखिए किस तरह से तेज़ी के साथ गिरा और अल्टीमेटली लालियाली में बंद हो गया। पिछली क्लोजिंग थी 15,834 की, आज खुलता है 15,813 पर, खुलते ही ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। सारे टीवी चैनल्स पे सभी एनालिस्ट एक्सपर्ट्स कह रहे थे जी 16,000 कटा साहब, 16,000 कटा, आज तो नया हाई बनेगा ही। पर देखिए ये जो ऑपरेटर रूपी दानव है, इसने नए हाई को नहीं बनने दिया। जस्ट कल वाले पिछले हाई से 1 पॉइंट नीचे से ही ऐसा बाजार को गिराया जैसे किसी के मुंह में निवाला आ रहा होता है ऐसे, इतने में कौवा आया निवाला उठा के ले गया और वो ऐसे करता मुंह में खाली हाथ गया, कौवे ने निवाला खा लिया। तो ऑपरेटर रूपी कौवे ने आज सभी के मुंह से निवाला निकाल लिया और भाग लिया और अल्टीमेटली लास्ट के क्षणों में बाजार को गिराकर 15,801 का बॉटम बनाया, फिर अल्टीमेटली हल्का फुल्का चढ़कर 15,818 पर, कल के मुकाबले 16.1% गिरकर बाजार बंद हुआ। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी है, कल की और परसों की कैंडल में गैप रह गया था, अब ये नेगेटिव है। कल और परसों की कैंडल में गैप था जो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से भरना चाहिए। आज की कैंडल देखेंगे तो ग्रेवस्टोन डोजी और 3 दिन की लगातार तेजी के बाद आज ग्रेवस्टोन डोजी बना है थोड़ी सी। अब एमकेजे जिगजैग थ्योरी में तो 3-4 दिन में ही अगर कोई तेजी है और कोई कैंडल रुख बदलती है तो 2-3-4 दिन का ही ट्रेंड देखना पड़ेगा ना। तो आज ग्रेवस्टोन डोजी तो इस बात को संकेत कर रहा है कि कल बाजार गिर सकता है। अब मेरा कल के बारे में ये मानना है कि अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग लेगा तो फिर तो गिर के बंद होगा और अगर गैप डाउन ओपनिंग लेगा तो फिर हम आशा कर सकते हैं कि आखिरी क्षणों में ऊपर को भाग के पॉजिटिव में बंद हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। बाकी ऑपरेटर
रूपी दानव से मैं डरता हूं, वो मेरे विचारों की खिल्ली भी उड़ा सकता है। आइए अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पर। तो एमएससीडी चार्ट पे अभी भी बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी है। आज का हिस्टोग्राम हरा है और कल से घटा है और आरएसआई मजबूती से 60 के ऊपर टिका हुआ है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो टॉप परफॉर्मर थे अल्ट्राटेक सीमेंट, 3% से ऊपर की तेजी दिखाई, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरा आज टाटा मोटर्स, 8.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, टीसीएस, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये थे निफ्टी 50 के हाल चाल। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो अगर आप देखेंगे सभी लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है, जिसका मतलब एक न एक बात दर्शा रहा है कि ऊपर जो रेसिस्टेंस है उसमें थोड़ी कमजोरी आ रही है, यानी बाजार में गिरावट को महसूस किया जा रहा है। पर अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 16,000 के लेवल तक लगातार पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और स्ट्रैडल बना हुआ है 15,800 पे, यानी शॉर्ट टर्म रेंज बाजार की जो है 15,500 से 16,000 की है इस वक्त, और जो लॉन्ग टर्म है वो 15,000 से 16,500 के बीच मोटी मोटी बनती है, ऐसा टेक्निकल चार्ट कह रहा है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने तो आज हाहाकार कर दिया जब निफ्टी 50 लालियाली में क्लोज हुआ और ये तो 1% की तेजी के साथ नाचता गाता टाटा कर गया आपको। कल बंद हुआ था 35,212 पर, आज खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 35,173 पर, खुलने के बाद ही ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देता है, आखिरी क्षणों में एक पीक बनाता है 35,807 का, फिर उसके बाद हल्की सी गिरावट लेकर 35,580 के आसपास बंद होता है। 367 पॉइंट 1.04% की बड़ी तेजी के साथ नाचता घाटा भंगड़ा गिद्दा सब कुछ डालता हुआ टाटा बाय बाय कर जाता है। आज की कैंडल देखिए साहब कितनी जबरदस्त है, बस इसमें एक ही नेगेटिव है, कल और परसों की कैंडल के बीच में गैप रह गया है। एमकेजे गैप फिलिंग के चलते वो फिल होगा नहीं होगा, आप कमेंट में बताइए। मुझे लगता है अभी जिगजैग जो ऊपर की तरफ इसने टिल्ट ले लिया है, अब हो सकता है कल भी और ऊपर की तरफ जाए या कल गिर के फिर एक आध दिन की गिरावट के बाद ये चढ़ सकता है। अब कल क्या होगा किसको खबर, ये तो कल ही देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेरिश क्रॉसओवर की एमएससीडी चार्ट पे। तो उसका खात्मा हो ही गया है। आज जो है बस किस बुलिश क्रॉसओवर का होते होते रह गया, मुझे लगता है कल ये वाला किस फिक्स हो जाएगा। अब बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई पे तो लगभग 60 का आरएसआई आ गया। तो इस वक्त आपका निफ्टी बैंक फुल टॉस तेज है, मुझे लगता है 1-2 दिन और अच्छी तेजी दिखाएगा और उसके बाद एमकेजे जिगजैग के चलते नीचे की यात्रा प्रारंभ कर देगा। अब इसमें देखिए आज 5 शेयर इसके हरियाली में थे, बाकी 7 लालियाली में थे, इसके बावजूद भी 1% तेजी के साथ बंद हुआ। आज हाहाकार मचाने वाला शेयर था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो सुबह ही भाग खड़ा हुआ, कपड़े फाड़ के सबके धोती लुंगी उतार के ऐसा भागा, लगभग 10% की तेजी दिखाई और अल्टीमेटली 8.25% के लपेटे में बढ़कर बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में मुंह छुपाकर गिरता सबसे ज्यादा आपका था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फॉलोड बाय पीएनबी बैंक। अब बात कर लेते हैं आज की आपके एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से कोई मुनाफा बुकिंग नहीं हुई, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। आपकी शुभकामनाओं से नए पोजीशंस बनाए। हालांकि मुझे आज लग रहा था मैं पोजीशंस भी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली 11 ट्रेड मैंने कर ही दिए। 11 एक शुभ सगुन होता है, मुझे लगता है इन 11 ट्रेडों का फल हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। मैं संभल के चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं टाइम डिके खा सकूं, इसके चलते मैंने ऑप्शन के भी ट्रेडों को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, मैं उसमें रुका हूं। एमकेजे टारगेट प्रॉफिट थ्योरी मेरे दिमाग में चल रही है, मौका लगते ही 2-3 दिन की रिकवरी एक साथ ले लूंगा। ओपल और बेरिल के लिए आज बहुत शानदार 5 ट्रेड के, ये ट्रेड आपको याद दिला देंगे कि कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। प्लैटिनम और रूबी के भी 5 ट्रेड के, ये भी बड़े अच्छे ट्रेड थे। और एमरल्ड और सफायर का एक ट्रेड जबरदस्त हमने किया और आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं। तो ये था आज के बाजार का हाल। आज का बाजार आपको क्या लगता है, मौका है या धोखा है, कमेंट में बताइए। और सबसे ज्यादा मुझे ये बताइए टाटा मोटर्स के लेके आपके क्या विचार है। मैं तो इसको लेकर फुल टॉस मूड में हूं। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेड की बारीकियां सीखना चाहें, एक्सपर्ट बनना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं है, कैश एंड कैरी में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे एमरल्ड या डायमंड के स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा यही सब चीजें व्हाट्सएप पे सीखनी हो तो फोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। मेरी टीम का, उन्हें कॉल करिए, बार बार कॉल करिए, वो आपका फोन जरूर उठाएंगे। इसके बाद अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अपने टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, वहां से पिक करके उसी से खुलवाइए। प्रवेश नोट कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए आपको ये आ गया आपका प्यारा राजदुला टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन किए। इसको इसने ज्वाइन किया, उसकी लाइव जिंदा लाला और जिसने नहीं किया उसकी लाइव ढीला डाला। इसी के साथ साथ बाय गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के कमेंट कर रहे हैं हॉट पिक्स के फुल टॉस फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से